गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम कक्षा 7 की हिंदी का 17वां पाठ है वीर कुंवर सिंह, वो पढ़ने जा रहे हैं बसंत भाग 2 का। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी हुई। इसमें बताया कि जो झांसी की रानी है वो आपने छठी कक्षा में पढ़ी होगी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता है, तो इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया था। जो कविता थी झांसी की रानी, उसमें ठाकुर कुंवर सिंह है, उनका नाम भी आया था। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होगी। एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। इसमें एक बार फिर से इन पंक्तियों को दोबारा दोहराया गया है। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरना। इस स्वतंत्रता जो महायज्ञ हुआ था, आंदोलन हुआ था, युद्ध हुआ था, उसमें कई जो वीर थे वो काम आ गए, मतलब वो मारे गए। नाना धुंधु पंत तातिया चतुर अजीमुल्ला सरमान, ये सब अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। इन सब का नाम हमारे भारत का जो इतिहास है उनके आकाश में, इतिहास रूपी आकाश में हमेशा इनके नाम अमर रहेंगे। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है जो झांसी की रानी कविता में दी गई थी। उसका नाम तो सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था। जो 1857 में जब विद्रोह किया था, तो जो ब्रिटिश शासन था उनकी जड़ों को हिला दिया। उनके जो शासन करने वाले थे उनको भी इन्होंने हिला दिया था। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। उन्होंने हमारे साथ बहुत अत्याचार किया था, उसके विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया था, शुरू कर दिया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। जो विद्रोह किया था तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध, तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सज़ा दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए, वहाँ भाग निकल गए। दिल्ली से तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया था। ये विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। जो विद्रोह था वो जंगल में जैसा आग लग जाती है, दूर दूर तक फैल जाती, वैसे दूर दूर तक फैल गया था। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहब तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई बेगम, हजरत महल, कुंवर सिंह मौलवी, अहमदुल्लाह बहादुर खान और राव तुलाराम थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। जो 1857 का जो आंदोलन था वो स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ पक्का कदम था, आगे कि हमें स्वतंत्रता प्राप्ति ही करनी है, निश्चय कर लिया था उन्होंने। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है।
1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध, ये बूढ़े भी थे, वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया था। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती है। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म बिहार में हुआ था, शाहाबाद जिले में जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह है और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। जो जगदीशपुर रियासत थी वहाँ के इनके पिता थे जमींदार, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। जो वो उनके पिता थे जमींदार थे तो उन्हें अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा था। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में ही उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। परिवार में कई प्रकार की उलझन थी, तो उसके कारण उनके पिता ने जो वीर कुंवर सिंह थे उनकी परवरिश करने में सही से नहीं कर सके देखभाल। तो जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। वे स्वाभिमानी भी थे, उसके साथ साथ उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। जो उनका व्यक्तित्व था उसका प्रभाव कुंवर सिंह के ऊपर भी पड़ा था। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। जो शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था थी उनके पिता ने घर पे ही की। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी थी। घर पर ही उन्होंने हिंदी और संस्कृत फारसी सीखी थी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। उनका मन ज़्यादातर पढ़ने लिखने से ज़्यादा उनका मन घुड़सवारी करने में, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। जो अपनी रियासत थी उसकी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी। उनके पिता की मृत्यु हुई थी 1827। उसके बाद में उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। जो ब्रिटिश हुकूमत थी, ब्रिटिश की जो शासन था हमारे देश के ऊपर, तो वो हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करते थे। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। जो राजा लोग थे उनके राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। जो भारत के लोग थे उनको अपने ही देश में ऊंची जो नौकरी थी उनसे उन्हें वंचित कर दिया गया था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया। जगदीशपुर के जंगलों में बसूरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। जो जगदीशपुर था उसके जंगलों में एक बसूरिया बाबा नाम